वफाक के लेवल पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का आगाज किया और उसकी जो पहली चेयरपर्सन बनी वो मरियम नवाज साहिबा बनी। और वहाँ से फिर आगाज हुआ एक ऐसे सफ़र का कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का जो उनको एम्पावर कर सके, जो उनको पॉजिटिवली आगे आने का मौका दे सके। और वहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ और आज जब हम बैठे हैं 2025 में लाहौर चैम्बर के अंदर, तो 13 से लेके 25 तक जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने अचीव किया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान यूथ लोन प्रोग्राम जो हमारे इसके अंडर चलता है। इसके अंदर हम स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग करते हैं और ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं। फिर इसके बाद सॉफ्ट लोन्स की शक्ल में हम फ्री लांसिंग से लेके को वर्किंग स्पेसेस से लेके आपका कोई भी आइडिया है। तो मैंने आज सदर साहब से जो हमारी बात होनी है, जो हमारी पीटा के दोस्तों से बात होनी है, उसके अंदर वो बच्चे और बच्चियां जिनको आप रिकमेंड करेंगे, जिनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि उनकी फंडिंग की जाए अंडर प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम। क्योंकि मईशत की बहाली के अंदर जितना बड़ा किरदार हमारे नौजवान, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, हमारा एसएमई सेक्टर, इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान में एसएमई सेक्टर के रिवाइवल की। तो इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के नौजवानों के लिए लेकर आए हैं और इसके अंदर हम पार्टनरशिप जो है वो करना चाहते हैं। आईटी की बात हुई, जब हम आए थे तो आईटी की पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो $3 बिलियन की इंडस्ट्री थी। प्राइम मिनिस्टर ने अगले 4 साल का जो टारगेट रखा है वो $25 बिलियन तक इसकी ग्रोथ है और इस ग्रोथ के लिए दिन रात काम हो रहा है। इसके लिए रिसोर्स एलोकेशन की गई है, इसके लिए जो जो सहूलियात पैदा करने की इस वक्त जो हम पर एम्बार्गोज लगे हुए हैं, उनके बावजूद पाकिस्तान जो है इस सेक्टर के अंदर बेतहाशा एफर्ट्स कर रहा है और उसके डिविडेंड्स हमें नज़र भी आना शुरू हो गए हैं कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जा रही हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हमने एक बहुत इनोवेटिव पोर्टल डिजिटल यूथ हब के नाम से हमने लॉन्च किया है और इसके अंदर वो पोर्टल है क्या कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वो 4 E's के ऊपर है। एजुकेशन है, एंगेजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, एनवायरनमेंट है। इन 4 E's के मुताबिक फिर जो है हमने जो ये पोर्टल बनाया, इसके अंदर अगर हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे पाकिस्तान में चाहिए चाहे पाकिस्तान से बाहर चाहिए, अगर उन्हें ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए जिससे वो घर बैठ के अपनी जिंदगियां बना सकें, क्योंकि पूरी दुनिया खास तौर पे कोरोना के बाद जो है वर्चुअल और ऑनलाइन जो है उसकी तरफ जा चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट को लीड हम कर रहे हैं आईटी मिनिस्ट्री के साथ मिलके, बाकी जो हमारे अदारे हैं उनके साथ मिलके। और इसके अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग से लेके एनवायरनमेंट, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को जो कुछ फेस करना पड़ता है, वहां पर जहां पर इसकी तबाहकारी है वहां पर मल्टी बिलियन बल्कि $ट्रिलियन इंडस्ट्री ग्रीन इकोनॉमी की जो खड़ी हो रही है, उसके बारे में अपने बच्चे बच्चियों को आगाही देना, उनको इसके साथ इंगेज करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। इसके साथ ये एआई बेस्ड है। इसके ऊपर जब हमारे बच्चे और बच्चियां रजिस्टर होते हैं तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी जाना चाहें, अगर वो मुलाजमत भी करना चाहते हैं, तो इस वक्त इस डिजिटल यूथ हब की वजह से एक जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उस कमेटी ने जब वर्किंग की तो आज पाकिस्तान से बाहर मिनिमम 15 लाख जॉब्स ऐसी हैं जिस पे हम अपने बच्चे और बच्चियों को इज्जत के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और ये खाली जीसीसी कंट्रीज नहीं है, ये मतलब सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मतलब आप नाम लें, दुनिया के हर मुल्क में। ये घाना के हमारे एम्बेसडर बैठे हैं हमारे साथ, स्पेन के एम्बेसडर, सर्बिया के एम्बेसडर, मतलब इस वक्त हजारों की तादाद में जॉब्स वहां से वो एम्बेसीज जो है वो हमारे साथ मिलके जनरेट कर रही हैं। और यहाँ पर हम ट्रेनिंग्स दे के थ्रू नेफ्टेक और टेफ्टा जो लोकल हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स दे के उनको लोकल लैंग्वेजेस के कोर्सेज करा के उनकी एथिकल
ट्रेनिंग्स करा के उनको पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा टारगेट जो हमने 15 लाख जॉब्स जो निकाली दुनिया से बाहर, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इज्जत के साथ एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज हो चुके हैं दुनिया के ममालिक में। और दिसंबर तक ट्रेनिंग्स के साथ हम इन 15 लाख के टारगेट को अचीव करेंगे। और यही वजह है कि हमें रेमिटेंसेस के अंदर भी एक बहुत बड़ी जो है नजर आता है कि इसके अंदर इंक्रीज हो रही है। हम अपने बच्चों को एम्पावर करना चाहते हैं, हम अपने नौजवानों को उनके पैरों पे लाना चाहते हैं, हम उनको एम्पावर करके इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बनाने का मौका देना चाहते हैं। और यही वजह है कि चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, चाहे आईटी का सेक्टर है, चाहे स्पोर्ट्स का सेक्टर है, आज जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैलेंट हंट क्रिकेट का, जिसका आगाज 27 तारीख से हो चुका, कोयटा से हमने आगाज किया। कल हजारों बच्चे बच्चियां वहां पे आए और कहा जाता है जी बलूचिस्तान के हालात, उन बच्चों ने कहा कि हम है असल बलूचिस्तान, हम आपको दिखाएंगे कि असल बलूचिस्तान क्या। और वो टैलेंट की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर आगे आना चाहता है। तो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट में 23 गेम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। और आज मैं जो थोड़ा लेट हुआ यहां पर आते हुए, मेरी ओलंपिक एसोसिएशन में मीटिंग थी और हमने जो हमारी नेशनल गेम्स आ रही हैं, जो हमारी इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक्स आ रही हैं, हम उसके ऊपर जो टीमें बनानी है। और उसके साथ आज मैं यहां पर ब्रेक कर रहा हूं कि पाकिस्तान की नेशनल गेम्स 1948 में शुरू हुई, उसके बाद यूथ के ऊपर फोकस नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ गेम्स हम सितंबर में कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इस यूथ को जब हम यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं तो हम 14 से 17 साल के बच्चे और बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एथलीट और टैलेंट और स्पोर्ट्स के जो हैं वो निकलते ही इस एज में है। फिर उनकी ट्रेनिंग्स करना, उनको ग्रूम करना, तो वो विजन जो शहबाज शरीफ साहब ने तालीम के मैदान में दिया, फनी तालीम के मैदान में दिया, आईटी के मैदान में दिया, वही विजन वो स्पोर्ट्स के मैदान में दे रहे हैं। हम पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें 10 से 19 साल के बच्चों का कंपोनेंट और 19 से 29 साल के बच्चों का कंपोनेंट। तो पाकिस्तान का कोई बच्चा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म से महरूम नहीं रहेगा।